जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये तीनों रिलीजन्स अब्राहमिक रिलीजन्स कहलाते हैं। ज्यूस और क्रिश्चियंस की प्रोनाउंसिएशन में अब्राहम और इस्लामिक प्रोनाउंसिएशन में इब्राहिम। ये दुनिया में 4000 साल पहले आए उस शख्स का नाम है जिनसे तीनों धर्मों का इतिहास जुड़ा हुआ है। इब्राहिम को यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम का पैट्रियार्च माना जाता है। पैट्रियार्च का मतलब होता है ग्रैंडफादर, धार्मिक परमपिता, हेड या लीडर भी कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब तीनों रिलीजन्स के पैट्रियार्च एक ही थे तो फिर बाद में ये इतने अलग अलग कैसे हो गए कि आज तीनों धर्मों का कल्चर अलग अलग है, तीनों धर्मों के प्लेसेस ऑफ वर्शिप अलग अलग हैं, तीनों धर्मों की धार्मिक किताबें अलग अलग हैं, तीनों धर्मों में इबादत का, पाठ पूजा का तरीका अलग अलग है, तीनों धर्मों के पैट्रियार्च एक ही हैं लेकिन तीनों में फाउंडिंग फिगर्स अलग अलग हैं। यहूदियों में इब्राहिम, क्रिश्चियंस में जीसस और मुस्लिम्स में प्रॉफिट मोहम्मद। तो पिछले 4000 सालों में मेजरली क्या क्या हुआ कि अब इतने डिफरेंसेस आ गए, और सिर्फ डिफरेंसेस ही नहीं बल्कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी, वो भी इतने ज़्यादा कि आज वर्ल्ड वॉर जैसे हालात हैं। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं अब्राहमिक रिलीजन्स के बारे में। जुडाइज्म यानी यहूदी धर्म अब्राहमिक रिलीजन्स में से सबसे पहला धर्म है और दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से भी एक है। यहूदी धर्म के लोग एक ही गॉड में विश्वास रखते हैं जिसने अलग अलग प्रॉफिट्स के जरिए अपने बारे में लोगों को बताया है। और प्रॉफिट कहते हैं उस इंसान को जो गॉड की तरफ से भेजा जाता है गॉड का मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। प्रॉफिट को मैसेंजर, नबी या पैगंबर भी कहते हैं। यहूदी धर्म के अकॉर्डिंग अब्राहम उनके सबसे पहले प्रॉफिट हैं जिन्होंने लोगों को एक गॉड के बारे में बताया है। अब्राहम के बाद उनके बेटे ईसाक, फिर ईसाक के बेटे जेकब, जिन्हें याकूब और इजराइल भी कहा जाता है। वीडियो में मैं तीनों में से इजराइल नाम का यूज करूंगा क्योंकि आगे की कहानी मोस्टली इसी नाम से जुड़ी हुई है। इजराइल के 12 बेटे थे, उनमें से एक का नाम था जुदा। जुदा को यहूदा नाम से भी जाना जाता है। यहूदा ने बाद में अपना अलग कबीला बनाया, इस मैप में आप देख सकते हैं, और ये एरिया आज इजराइल देश में मिल चुका है। तो यहूदा का जो कबीला था वो वक्त के साथ बड़ा होता गया और उसी कबीले के लोग यहूदी कहलाए, जिन्हें जैविश भी कहते हैं, बस लैंग्वेज का फर्क है। इब्राहिम के सभी फॉलोअर्स यहूदी नहीं कहलाए, सिर्फ यहूदा के कबीले के लोग यहूदी कहलाए गए, लेकिन उन्होंने फॉलो इब्राहिम को ही किया। यहूदियों के अलावा जो बाकी इब्राहिम के फॉलोअर्स थे वही आगे जाके ईसाई और मुस्लिम बने। कैसे बने वो वीडियो में आगे जानेंगे। यहूदियों और बाकी इब्राहिम फॉलोअर्स के बीच फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते दोनों की लोकेशन और पाठ पूजा के तरीकों में बदलाव आ गया, और वक्त के साथ दोनों के धार्मिक रिचुअल्स और भी डिफरेंट होते चले गए। सिनागोग ये यहूदियों का वर्शिप प्लेस होता है, यहाँ पर ये लोग पाठ पूजा करते हैं। और यहूदी धर्म में कई धार्मिक किताबें हैं जिन्हें कलेक्टिवली तनख कहा जाता है। इब्राहिम के डिसेंडेंट्स में से एक जीसस, जिन्होंने इब्राहिम के लगभग 2000 साल के बाद जन्म लिया, ये ईसाई धर्म में सेंट्रल फिगर हैं। ईसाई धर्म में जीसस को एक मसीहा और गॉड का बेटा माना जाता है। वैसे तो इब्राहिम और जीसस दोनों ने एक गॉड के बारे में लोगों को बताया, लेकिन जीसस के फॉलोअर्स बाद में अलग धर्म के लोग कहलाए, जैसे क्रिश्चियनिटी और ईसाई धर्म कहते हैं, क्योंकि जो भी जीसस की टीचिंग से अफेक्ट होता गया वो जीसस के ही रिचुअल्स को फॉलो करने लगा। उनमें से कई लोग यहूदी भी थे जो जीसस के टाइम पे कन्वर्ट होकर क्रिश्चियंस बन गए थे। जीसस के मिरेकल्स और टीचिंग इतनी इफेक्टिव थी कि अब्राहमिक फॉलोअर्स, कुछ यहूदी और बाकी अलग धर्मों के लोग सभी जीसस को अपनाते जा रहे थे। और जीसस की डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स ने तेजी से जीसस की टीचिंग को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया। इससे क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, और ये क्रिश्चियन शब्द जीसस क्रिस्ट से निकला है। जीसस तो प्रॉफिट का नाम है, क्रिस्ट उनके फॉलोअर्स उन्हें कहते थे। क्रिस्ट का मतलब होता है एक मसीहा, इसलिए जीसस क्रिस्ट के फॉलोअर्स क्रिश्चियंस कहलाए गए। और क्रिश्चियनिटी का मतलब है जीसस की टीचिंग, लेसन्स और रिचुअल्स। क्रिश्चियंस चर्चेज में अपनी पाठ पूजा करते हैं, और बाइबल क्रिश्चियंस की धार्मिक किताब है। क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर ये ईसाई धर्म में मेजर फेस्टिवल्स हैं। इब्राहिम के 2600 साल बाद उन्हीं के एक डिसेंडेंट प्रॉफिट मोहम्मद आते हैं और एक नए रिलीजन इस्लाम की शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद ने भी इब्राहिम और जीसस की ही तरह एक गॉड के बारे में लोगों को बताया, और यहाँ पर भी जैसे पहले की तरह जीसस की टीचिंग से क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई, वैसे ही अब प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग से इस्लाम की शुरुआत हुई। प्रॉफिट मोहम्मद के मिरेकल्स और इफेक्टिव टीचिंग की वजह से इस्लाम बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया। इस्लाम के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट प्रॉफिट हैं। इब्राहिम से लेकर प्रॉफिट मोहम्मद तक जितने भी प्रॉफिट्स आए मोस्टली सभी इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म तीनों में कॉमन है।
बस उन्हें फॉलो करने का तरीका अलग अलग है तीनों का। और तीनों धर्मों के अकॉर्डिंग हेड ऑफ प्रॉफिट्स भी अलग अलग हैं। जुडाइज्म यानी यहूदी धर्म में प्रॉफिट मूसा सिग्निफिकेंट प्रॉफिट हैं, जो कि इब्राहिम के ही डिसेंडेंट थे। ईसाई धर्म में जीसस सिग्निफिकेंट प्रॉफिट हैं और इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद सिग्निफिकेंट प्रॉफिट हैं। तीनों रिलीजन्स के प्रॉफिट्स ने एक गॉड का और ह्यूमैनिटी का मैसेज लोगों तक पहुंचाया। लेकिन फिर भी जब से अब तक कई बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स तीनों रिलीजन्स के बीच होते आए हैं। हिस्ट्री में अब्राहमिक रिलीजन्स के बीच कई बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जिनमें से एक एग्जाम्पल करंट का है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच। वैसे ये भी अपने आप में एक अलग टॉपिक है। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इस पर भी एक वीडियो चाहिए हो तो।